नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रेमो डिसूज़ा पर कौन सा आरोप लगा। कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूज़ा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूज़ा पर एक डांस ट्रूप को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। हालांकि दंपति ने आरोपों को जोरदार खंडन करते हुए कहा कि किसी तथ्यात्मक आधार के उनका नाम विवाद में घसीटा जा रहा है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेमो डिसूज़ा ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें हम शामिल नहीं। उन्होंने कहा है कि यह विवाद प्रसिद्ध डांस मंडली वी अनबीटेबल से उपजा है, जिसने पहले उनके शो डांस प्लस सीजन 4 में प्रतिस्पर्धा की थी और बाद में अमेरिका गॉट टैलेंट जीतकर वैश्विक पहचान हासिल की थी। इस न्यूज़ पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर ज़रूर बताना। तो चलते हैं आगे की न्यूज़ की। इस मामले पर सलमान यूसुफ खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखते हुए कहा है कि मैं पिछले 5 सालों से एक बेबुनियाद आरोप को लेकर कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ हूँ। यह निराशाजनक है कि कोई व्यक्ति वित्तीय लाभ के लिए किसी सेलिब्रिटी की हैसियत का कितनी आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। मीडिया अक्सर सच्चाई की तलाश किए बिना सनसनी कहानियाँ प्रकाशित करती है, सिर्फ इसलिए कि किसी सेलिब्रिटी का नाम ध्यान आकर्षित करता है। इस चुनौतियों के बावजूद मुझे हमारी न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है। मेरा मानना है कि आखिरकार सच्चाई सामने आएगी, चाहे मैं हूँ या रेमो डिसूज़ा। हसन सद्दीकी ने अपने पिता की मौत के बाद यह पोस्ट किया है कि उन्होंने मेरे पिता को चुप कर दिया, लेकिन वे भूल गए वे एक शेर थे और मैं उनकी दहाड़ को अपने भीतर रखता हूँ। उनकी लड़ाई मेरी रगों में है। वे न्यायालय के लिए खड़े हुए, बदलाव के लिए लड़े और अडिग साहस के साथ तूफानों का सामना किया। अब जिन्होंने उन्हें नीचे गिराया है, वे यह मानकर मेरी ओर देख रहे हैं कि वे जीत गए। मैं उनसे कहता हूँ, मेरी रगों में शेर का खून बहता है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, बेखौफ और अडिग। उन्होंने एक शेर को मार डाला, लेकिन मैं उनकी जगह पर खड़ा हूँ। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं है। आज मैं वही खड़ा हूँ जहाँ वे खड़े थे, जीवित, अथक और तैयार। बताया जा रहा है कि वासनबाला डिलीटेड हिज अकाउंट ऑन एक्स। इस बात पर ऑडियंस ने ट्रोल भी किया है। हम बता दें कि वासनबाला एक डायरेक्टर और लेखक है जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पीरियड क्राइम ड्रामा बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव 2.0, पेडलर्स के साथ काम किया है। देव डी, गुलाल, तृष्णा जैसी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने 2024 में धर्मा प्रोडक्शन की जिगरा, जिसमें आलिया भट्ट ने अभिनय किया है, वो भी प्रोड्यूस की है। बताया जा रहा है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा चाहते हैं कि बायोपिक में रणदीप हुड्डा उनकी बायोपिक में उनका किरदार निभाए। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट रजत दलाल और शहजादा धामी आपस में उलझे, पत्र में धमकी मिली, एक कॉल आएगा तू। रेमो एंड वाइफ लिजेल रिस्पॉन्ड टू एलिगेशन ऑफ चीटिंग। उन्होंने कहा है कि मीडिया रिपोर्टर के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक सुनिश्चित डांस ट्रूप के संबंध में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कुछ शिकायतें दर्ज की गई है। यह निराशाजनक है कि ऐसी जानकारी प्रकाशित की गई है। हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे सभी तथ्यों का पता लगाने से पहले अफवाहें फैलाने से बचें। हम उचित समय पर अपना मामला आगे बढ़ाएंगे और अधिकारियों के साथ हर संभव तरीके से सहयोग करना जारी रखेंगे, जैसा कि हमने अब तक किया है। हम अपने परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को उनके प्यार और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमेशा पर लिलन और अनिल कपूर ने 10 करोड़ के पान मसाले ऑफर को ठुकराया।